जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKY फौजी सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियो में बहुत अधिक प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास की यदि बात करें हम, तो हरियाणा का इतिहास दो तरह से है। नंबर एक, अवशेष के आधार पर, अवशेष के आधार पर, और नंबर दो, साहित्य के आधार पर। साहित्य के आधार पर अवशेष के आधार पर बात करें तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अन्य दो नाम और भी हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और तीसरा इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक काल रहा। यहां पे हमें हड़प्पा सभ्यता खुदाई में काफी अवशेष मिले। यही हमें प्रमाणित करते हैं हरियाणा का इतिहास अवशेष के आधार पर, जिसकी हम आगे गहराई से चर्चा करेंगे। नंबर दो पे यदि मैं बात करूं तो साहित्य के आधार पर लेकर 600 ईस्वी तक रहा, ईसा पूर्व तक। साहित्य शब्द को यदि हम परिभाषित करें, साहित्य, तो साहित्य को छोटे शब्दों में यदि बोलें तो पद्य भाग एवं गद्य भाग। पद भाग में जैसे आप कविता, गजल इत्यादि जो लिखते हैं उन्हें पद्य भाग बोला जाता है। गद्य भाग सीधा। हमारे पास जानकारी के लिए स्रोत यहां पर महाभारत लगभग 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत काल की यदि हम बात करें तो महाभारत काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश, बहुधान्यक प्रदेश, बहुधान्यक प्रदेश हरियाणा प्रदेश को इसलिए कहा जाता था। हरियाणा प्रदेश का जो अधिकतर निवास स्थान एवं जो क्षेत्रफल था वो सरस्वती नदी के किनारे पर था। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे पर था, और यहाँ पर बहुत अधिक धन उपजता था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और बहुत धन धान्य से संपन्न क्षेत्र था, तो इसलिए इसे बहुधान्यक, अर्थात जहां पर बहुत अधिक धन हो उसे बहुधान्यक प्रदेश कहा जाएगा। इसी काल में महर्षि पाणिनि थे। पाणिनि, जिनकी प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में हरियाणा का यदि वर्णन है तो हरियाण शब्द लिखा है, हरियाण। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हरियाणा का इतिहास दो तरह से शुरू होता है, अवशेषों के आधार पर एवं साहित्य के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता को हमें समझना थोड़ा सा नितांत आवश्यक है। हम इसे मैप की आवश्यकता से समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो तकरीबन हमारा हरियाणा नॉर्थ, साउथ
ईस्ट और वेस्ट। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को ध्यानपूर्वक देखें तो इसके प्रमुख आज वर्तमान में 3 देश हैं। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान और नंबर 3 अफगानिस्तान। यदि आप अफगानिस्तान के अंदर देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर भी 2 इसके प्रमुख केंद्र है, सोर तुंगई और जो दूसरा क्षेत्र है पाकिस्तान के नजदीक लगता हुआ, इसका नाम है मुंडिका। यदि हम भारत के अंदर बात करें तो इसका जम्मू क्षेत्र, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं कुछ भाग यहां पर इसके साथ लगता हुआ मध्य प्रदेश और इसी के साथ यहां पर गुजरात। यदि हम पाकिस्तान के अंदर इसकी बात करें तो पंजाब, बलूचिस्तान एवं सिंध 3 प्रमुख भाग हैं। यदि हम भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि। यदि हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो प्रांत सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान। और यदि अफगानिस्तान के बात करें तो सोर तुंगई और मुंडिका जो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ बिल्कुल टच होता हुआ भाग है। ये यदि हम देखें तो भारत के अभी यहां से एक विशेष बात ध्यान देखने की आती है। हड़प्पा का मुख्य सबसे बड़ा केंद्र मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़े भूभाग पर मिला हुआ क्षेत्रफल है खुदाई के अंतर्गत। यदि हम भारत में बात करें तो भारत एवं हरियाणा के अंतर्गत सबसे बड़ा भाग राखी गढ़ी है। यहां तक आपने मैप के हिसाब से थोड़ा सा जाना। तो यदि हम बात करते हैं बड़े क्षेत्रफल के बाद से तो भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत ही इसके मानते हैं ज्यादातर। अफगानिस्तान के भाग का कहीं भी हम इसका जिक्र नहीं करते हैं। हरियाणा के किन किन प्रांतों में अब हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हमें हरियाणा के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आइए अब हम हरियाणा से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा रेलवे लाइन का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय खुदाई हुई। खुदाई के समय अवशेष मिले, उनसे पहले हम 2-3 बातों को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी समझते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में
1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिहिन एक अंग्रेज अधिकारी, जैसा कि आप सभी को पता है उस समय अंग्रेजी शासन भारत पर चल रहा था, ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। नंबर 2 पर हम देखते हैं 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा में लगभग 40 साइटों पर काम हुआ, जिनमें राखीगढ़ी प्रमुख है। राखीगढ़ी प्रमुख है। राखीगढ़ी प्राचीन है। भारत में सबसे बड़ी है एवं भारत में सबसे बड़ी है। सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिहिन ने अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा में लगभग 40 साइटों पर काम हुआ। राखीगढ़ी प्रमुख साइट है एवं सबसे प्राचीन साइट भी राखीगढ़ी है और भारत की सबसे बड़ी साइट भी राखीगढ़ी है। हरियाणा में के अंतर्गत मुख्य साइटों को पढ़ने का अभी काम करते हैं एक एक करके। हमारे हरियाणा प्रांत के अंतर्गत कौन कौन सी साइटें आती हैं उन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। साइट पढ़ें उससे पहले हम साइट के अक्सर 4 भागों में टॉपिक को कवर करेंगे। इसको नंबर 1 स्थान, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी साइट किस स्थान पर है। नंबर 2 उसका समय अंतराल कब रहा, उसकी अर्थात खोज किसने की। नंबर 3 के ऊपर हम ध्यान करेंगे खोजकर्ता कौन थे और नंबर 4 के ऊपर हम अवशेष यानी कि जो वहाँ से क्या प्राप्त वस्तु हुई है उसका हम ध्यान करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम राखीगढ़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राखीगढ़ी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी साइट है और यह हिसार के अंतर्गत है। वर्ष पहली बार इसकी अभी तक 3 बार खुदाई हो चुकी है। पहली जो खुदाई है वो 1963 ईस्वी में, दूसरी खुदाई 1997 से लेकर 2001 तक और तीसरी खुदाई 2012 के से लेकर वर्तमान अभी तक चल रही है। यदि मैं अवशेष की बात करूं तो यहाँ पर अन्नागार, मानव का नरकंकाल, दुर्ग यानी कि बड़े बड़े किले, मातृ देवी की मूर्तियां, बड़े चबूतरे, जौ, चावल व गेहूं के अवशेष। यदि हम इसकी सर्वप्रथम खुदाई की बात करें तो प्रोफेसर अमरिंदर सिंह ने इसकी सर्वप्रथम खुदाई की थी। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता यह है कि राखीगढ़ी की मुख्य विशेषता यह है कि इसे हड़प्पा
की बहन कहा गया है, क्योंकि राखी गढ़ी के अवशेष केवल और केवल हड़प्पा संस्कृति से बहुत अधिक मिलते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में आप ले तो इसे बहन क्यों कहा गया, जिस प्रकार एक भाई और बहन के बहुत अधिक नैन नक्श एवं स्वभाव मिलता है, इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अवशेष एवं राखी गढ़ी के अवशेष, दोनों अवशेष सामान्य रूप से मिलते हैं। नंबर 2 के ऊपर यदि हम बात करें तो बनावाली, जो कि वर्तमान में सिरसा जिले के अंतर्गत स्थित है, इसका कार्यकाल प्रथम खुदाई एक ही बार हुई है 1973 से लेके 1974 ईस्वी तक। जो इनके खोजकर्ता थे वो डॉक्टर आर.एस. बिष्ट थे और यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए मिट्टी का हल जुते हुए खेत। नंबर 3 पर बात करें तो मिथाथल, जो कि वर्तमान में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका जो खोज की गई 1967 से लेके 1968 तक डॉक्टर सूरजभान ने। अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए? गुप्तकालीन सिक्के। इसमें सबसे पहले बात यह है कि कहीं भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त नहीं होते। पहली बार गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो हमें मिथाथल भिवानी से ही मिले। नंबर 2 पर हाथी दांत की पिन। ये दोनों अन्य अवशेषों से बिल्कुल ही अलग है। ये दोनों अवशेष बिल्कुल अलग है। नंबर 3 के ऊपर तांबे का जो भाला है, नंबर 3 के अंदर तांबे का जो भाला है वो भी यहीं मिला है। तो इसलिए यह साइट के अवशेष ध्यान से व अलग से थोड़ा सा देखिएगा। गुप्तकालीन सिक्के प्रथम, नंबर 2 पे हाथी दांत, नंबर 3 पर तांबे का भाला। नंबर 4 पर यदि बात करूं मैं तो तांबे की चूड़ियां और नंबर 5 पर सोने व चांदी के 13 छल्ले इत्यादि। नंबर 3 पर हम बात करेंगे शीशवाल सभ्यता की, जो कि हिसार के अंतर्गत है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर सूरजभान ने की। यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए वो खेतीबाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जुताई किया हुआ खेत, तांबे के बर्तन कम मात्रा में मिले हैं। नंबर 5 पे बात करें हम कुणाल सभ्यता की, जो कि वर्तमान में फतेहाबाद के अंदर है। 1968 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी 2 व्यक्तियों द्वारा, J.S. खत्री एवं डॉक्टर एम आचार्य के द्वारा। यहाँ पर भी एक बिल्कुल ही अलग वस्तु मिलती है, एक ही है हरियाणा में। इसे आप अवश्य नोट कर लेना। 2 शाही राजा के मुकुट। एक बार फिर बताता हूँ, 2 शाही राजा के मुकुट पुरानी बस्ती नवपाषाण काल से संबंधित 6000 वर्ष पुराने माला के मनके, मछली का कांटा, तांबे की अंगूठी वी आकार की, उल्टे वी आकार की। इस प्रकार वी का आकार बनता है और ये अंगूठियां जो प्राप्त हुई हैं ये इस प्रकार से मिली है। नंबर 6 पे बात करूं, भवनपुर कुरुक्षेत्र के पास स्थित है। इसकी जो वर्ष है इसका खोज का 1975 से 1976 और खोजकर्ता डॉक्टर आर.एस. बिष्ट थे। यहाँ पर कांच व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, यानी कि बहुत ही कम अवशेष यहाँ पर मिले हैं। नंबर 7 पर यदि मैं बात करूं तो फरमान खान एवं दक्ष खेड़ा दोनों बिल्कुल एक ही स्थान पे हैं और ये इनका लोकेशन है रोहतक और इनकी खोज की गई वर्ष 2006 में डॉक्टर विवेक डांगी के द्वारा। यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए 70 शवों को दफनाने का खुलासा किया गया। इसमें 116 यहाँ पर कब्रें मिली, 4 मोहरें मिली यहाँ पर और नर कंकाल तंत्र यानी कि मरे हुए मानव के कुछ अवशेष मिले। नंबर 8 पर हम देखेंगे बालू, जो कि वर्तमान में कैथल जिले में स्थित है एवं इसकी खोज हुई थी 1977 में एवं खोजकर्ता थे इसके डॉक्टर सूरजभान। यहाँ पर लाल व सलेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे। यहाँ पहली बार सलेटी रंग के मिट्टी बर्तन।
नंबर 9 पर बात करें तो गिरडावर वर्तमान में रोहतक। वर्ष 2006 में इनकी खोज की गई डॉक्टर विवेक डांगी के द्वारा। यहाँ पर हमें प्राप्त हुए मर्द भांड यानी कि मिट्टी पकाने के बर्तन। उसके बाद में यदि हम बात करें तो दौलतपुर, इसकी खोज की गई 1967 ईस्वी में डॉक्टर विवेक डांगी के द्वारा। यहाँ पर मिट्टी की मोहरें पाई गई। इसके पश्चात और अंतिम दक्षखेड़ा, इसकी खोज की गई 2007 से 2009 में 2009 में डॉक्टर विवेक डांगी के द्वारा पत्थर की मोहरें प्राप्त हुई, बर्तन एवं कंकाल तंत्र इत्यादि। आशा है कि आप सभी को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि कोई वस्तु अगर ठीक ढंग से कोई विषय आपके समझ में नहीं आया होगा तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी प्रकार से जान गए होंगे। अब आप यदि इसको और भी आसानी से समझने के लिए मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष के बारे में जानकारी। यहाँ पर आज क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास महाभारत के विषय को लेकर होगी, जिसमें से हर परीक्षा में तकरीबन कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय हिंद भारत।